आज से एक नई उम्मीद डॉक्टर हर्षवर्धन जागी है। पहले दिन और आपका पूरा अनुभव जो अभी रहा है, वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई आपकी आंखों के सामने, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो एक हमारे लिए एक भावुक क्षण है और एक बहुत ही संतोषजनक क्षण है, क्योंकि एक पूरा वर्ष हुआ कोविड के खिलाफ जंग को, और इस जंग में सारे देश ने पूरा साथ दिया। प्रधानमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन मिला हम सबको, पूरी सोसाइटी ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया। जंग में बहुत सारे कोविड वॉरियर्स जो हैं उनको हमने खो दिया। बहुत सारे देश के अंदर हमारे परिवारजन, हमारे मित्र, हमारे साथी, उनको खो दिया। तो इस सारी परिस्थितियों के बावजूद भी हमने देखा कि भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आज सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा रिकवरी रेट हमारा है, सबसे कम हमारा फैटेलिटी रेट है दुनिया के अंदर। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे जो डॉक्टर्स ने, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के लोगों ने, और सबसे ज़्यादा जनता ने जिसने क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया, इन सब लोगों ने 1 साल से भी कम समय के अंदर हमारे को 2 वैक्सीन्स दे दी। और आज दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन हम यहाँ भारत में शुरू करने की। सैनिटेशन वर्कर से शुरुआत की आपने? हाँ, डॉक्टर गुलेरिया को लगा विश्वास जगाना सबसे बड़ी चुनौती हो। शुरू जो पहला था वो इसी प्रकार से क्लास 4 के एम्प्लॉई से शुरू किया, नर्सिंग स्टाफ से शुरू किया, फिर एक डॉक्टर से शुरू किया, फिर तो ये श्रृंखला सारे देश में शुरू हो ही रही है। और आज देश भर में लगभग 3 लाख से ज़्यादा जो है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं सरकारी और प्राइवेट सेटिंग्स में, उनको वैक्सीनेशन मिलेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन की बारी कब आएगी? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर तो हैं, लेकिन अभी किसी अस्पताल में मैं अस्पताल के हेल्थ केयर वर्कर की तरह काम नहीं कर रहा। इसलिए मेरी बारी आएगी तब जब देश को 50 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन मिलेगा। तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार करूंगा, और मैं सारे देश के लोगों से भी यही कहूंगा कि धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतज़ार करिए। जैसे आपने धैर्य के साथ, समझदारी के साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए कोविड के खिलाफ जंग लड़ी है। जब आइसोलेट होने के लिए कहा तो आइसोलेट हो गए, जब सर्विलेंस के अंदर रहने के लिए कहा तो सर्विलेंस में आ गए, जब ट्रीटमेंट को ठीक से करने के लिए कहा तो ट्रीटमेंट ठीक से किया, जब मास्क को ठीक से पहनने के लिए कहा तो ठीक से आपने मास्क पहना, जब हाथ धोने के लिए कहा तो आपने ठीक से हाथ धोया, जब 2 गज की दूरी बनाने के लिए कहा तो आपने 2 गज की दूरी बनाई। चाहे गाँव में थे, चाहे शहर में थे, चाहे ट्राइबल एरिया में थे, सब जगह लोगों ने मिलकर काम किया। तो जिस धैर्य का और जिस ऊर्जा का, जिस सहनशीलता का, संवेदनशीलता का परिचय सारे साल भर देश के लोगों ने दिया, और जिस तरह से स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसमें काम किया पिछले 1 साल में, तो अब हमारा वही लोगों से कहना है कि भाई अभी भी धैर्य रखिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। आपकी बारी पे आपको भी वैक्सीन जरूर मिलेगी। सर, एक को सरकारी पुश है क्या स्वदेशी के लिए सवाल उठ रहा है। ये सवाल इसलिए पूछे क्योंकि लोग जानना चाहते हैं क्या चॉइस दिया जा रहा है, किसको कोवैक्सीन लगेगा, भारत बायोटेक वाला, किसको कोविशील्ड लगेगा, सीरम इंस्टीट्यूट वाला। ये एम्स में सर कोवैक्सीन लगा, इसके पीछे कोई वजह? सर, ऐसी कोई वजह नहीं है। दोनों वैक्सीन स्वदेशी हैं, पहली बात। दोनों वैक्सीन भारत में बनी हैं। दोनों वैक्सीन बराबर सेफ हैं, इफेक्टिव हैं, इम्यूनोजेनिक हैं, और किसी भी वैक्सीन के बारे में किसी भी तरह की अफवाह पर देश के लोग विश्वास ना करें। जो वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी थी, जितनी भी मात्रा में हमें मिली, उसी प्रोपोर्शन में हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने आगे अपने व्यवस्था के अंदर उनको वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह को ए वैक्सीन देनी है, एक पर्टिकुलर जगह को वो वैक्सीन देनी है। इस प्रकार की भी जो गलतफहमी है या इस प्रकार का भी जो दुष्प्रचार है, इसमें हम कतई ना पड़े। जो भी वैक्सीन हमें देश के अंदर मिलती है उसको हमें लगवाना है, और वो लगवाना हमारे को सुरक्षा देने के काम में और मजबूती प्रदान करेगा। देश को कोविड के खिलाफ जंग में जीतने के लिए हमें निश्चित रूप से और ज़्यादा इसके अंदर
कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सौभाग्यपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन पॉलिटिक्स आ ही जाता है, इंडिया में कुछ भी होता है। इस पैंडेमिक में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कई ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने कहा आपने जल्दबाजी दिखाई है, कहा पीएम पहले वैक्सीन क्यों नहीं लेते हैं अगर विश्वास लोगों का जीतना है। इस पर क्या देखिए, देखने का नजरिया है। वैक्सीन क्या है, किसी की बेहतर सुरक्षा के लिए है। अगर मैं स्वार्थी हो जाऊं तो मैं सोचूंगा कि सबसे पहले मेरी सुरक्षा मैं क्यों नहीं इंतजाम कर लेता जब वैक्सीन आई गई है। ये भी सोच हो सकती थी प्रधानमंत्री जी की, लेकिन उन्होंने सोच क्या देश के सामने रखी कि सबसे पहले जिन लोगों ने हम सबके प्राण की रक्षा करने का काम किया उनकी हमें सुरक्षा करनी है। उसमें भी उन्होंने कहा कि जब शुरू करना हो तो जो कोई सैनिटेशन वर्कर है या जिसने सबसे ज्यादा तकलीफ दे काम किया उसकी चिंता करो। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.